औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ टक अड्डे पे बनाई जाने वाली माश की दाल तड़का लगा के। तो ये बहुत ही आसान होती है। अगर आप ये मेरे तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप हर मसाले को फॉलो करना है, हर तरीका कार आपने देख लेना है। बहुत ही आसान ये रेसिपी होती है। तो चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। तकरीबन एक पाव माश की दाल है हमारे पास छिलके के बगैर। इसको हमने पानी में डिप करके रख देना 1 घंटा पहले। उसके बाद मैं दिखा दूँ, हमारे पास 2 अदद प्याज है, 3 टमाटर, इसको हम कटिंग कर लेंगे और धनिया और सब्ज़ मिर्च इसमें शामिल कर लें। दाल बॉयल करने के लिए हमने पानी रख लिया अपने पास, तकरीबन 1.5 लीटर पानी है। इसमें शामिल कर देंगे हम 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी। तो हल्दी हम इसलिए शामिल कर रहे हैं, इससे इस दाल का कलर बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत आएगा। और नमक इसमें जो हम डाल रहे हैं वो अच्छी तरह से जज़ब हो जाएगी। अब जो दाल के ऊपर ये झाग जो आ रही है ना, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप चम्मच की मदद से उतारते रहना है। तो इससे दाल जो बनाएंगे ना हम बाद में, तो वो बहुत ही खिली खिली और ज़बरदस्त बनेगी। तो इस झाग को आपने जैसे जैसे ऊपर आती जाए, इसको आपने चम्मच की मदद के साथ ऊपर से उतारते रहना है और इसको अलग से सेपरेट करते रहना है। अब ये जो झाग सारी उतर जाए तो इसको आपने स्टीम दे के तो इसको अब बॉयल कर लेना। दाल को हल्की आंच पे इसको बॉयल करेंगे। अच्छा जी, दूसरी साइड पे कर लेते हैं हम प्याज ब्राउन, जिसको हमने बारीक सी कटिंग की। तो इसमें शामिल कर लेंगे 50 से 60 ग्राम घी। तो पहले प्याज को लाइट सा ब्राउन करना है हमने। प्याज ब्राउन करने के बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, तो इसको भी पका लेते हैं हम। जैसे हमारा अदरक लहसुन पेस्ट पक जाए उसके बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे, जिसके हमने क्यूब सी कटिंग की है। आप इसमें ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। मसाले अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच, इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक है, थोड़ी सी साबुत मिर्च डालेंगे खूबसूरती के लिए। सूखा धनिया इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच और थोड़ा सा जीरा। अब ये तमाम मसाले इसमें हम कर देंगे शामिल। तो इनकी अब भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। मसाला यानी कि रेडी कर लेना है। मसाला हमारा जैसे ही रेडी हो जाए, अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालेंगे इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल के इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे ही पानी गर्म हो जाए इसको हम लगा देंगे स्टीम। तो 5 से 7 मिनट का इसको स्टीम लगाएंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि दाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉयल हो गई है। आपने इसको थोड़ी सी दाल निकाल के प्लेट में अलग से कर लेनी है, यानी कि ठंडी होने के बाद है। तो आपने चेक कर लेना है एक दाना इसका दबा के कि अगर दाल हमारी सॉफ्ट हो गई, जितनी हमें चाहिए उतनी अगर सॉफ्ट हो गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दाल ठीक है। आप इसको अब कर लेंगे स्टेन। किसी दूसरे बर्तन में दाल को स्टेन करके रख लेना है हमने। अच्छा जी, मसाला मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसका ढक्कन उठा के अब देख सकते हैं कि टमाटर वगैरह जो भी हमने इसमें डाला है वो सॉफ्ट हो गए। आपने इसको चम्मच की मदद के साथ मैश कर लेना है। अब हम करेंगे मसाला रेडी। तो इसको हमने दरमियानी सी आग पे मसाला भून लेना है अच्छी तरह। इतनी बुनाई करेंगे कि मसाला हमारा दानेदार हो जाए और घी जो हमने इसमें शामिल किया है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। आपको नजर आएगा कि घी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेपरेट हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हम शामिल करेंगे दाल, जिसको हमने स्टेन कर लिया है। दाल को अच्छी तरह से स्टेन करने के बाद डाल देंगे इस मसाले में। तो इस दाल की बुनाई करेंगे इस मसाले में अच्छी तरह से, ताकि कोई चीज़ मिक्स होने वाली रह ना जाए। अच्छी तरह से इस दाल की बुनाई करेंगे तब तक जब तक इसका घी सेपरेट ना हो जाए। अब इसमें शामिल करके आधा कप पानी, तो इसको लगा देंगे स्टीम, ताकि जो इसमें कमी पेशी है, इसमें जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, अच्छी तरह से दाल हमारी सॉफ्ट हो जाए। 5 से 7 मिनट का स्टीम लगाएंगे। उसके बाद आप ढक्कन उठा के इसकी अब थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। जो इसमें हमने पानी शामिल किया है वो भी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, ये लाजमी आपने ऐड कर लेना है।
उसके बाद मैं अगर गार्निश दिखा दूँ इसकी कि सब्ज़ मिर्चें हमारे पास, धनिया और बारीक सी कटिंग करके अदरक डालना है। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तो डिश आउट करके मैं अगर आपको दिखाऊं तो बहुत ही प्यारा इसका कलर है, दिखने में बहुत मज़ेदार है। तो ये चपाती के साथ खाई जाती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। इसके साथ सलाद रखें और रायता। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ऐसी मज़ेदार दाल की रेसिपी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ऐसी दाल बनानी नहीं आती। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से होती है ये, बहुत ही चटपटी और खस्ता दाल है ये। घर में ज़रूर ट्राई करें ये। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।